इस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हैं। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते आगे। जम्मू में इस समय डोडा और कठुआ दो जगहों पर सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना के जवान जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। कल डोडा में 2 से 3 आतंकी देखे गए थे। सोमवार को कठुआ में सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद से आतंकी कठुआ के जंगल में छिपे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश में सेना ने जमीन आसमान एक कर दिया है। यह ऑपरेशन ऑल आउट की वो तस्वीरें हैं जिसके तहत सेना ने जंगलों और पहाड़ों में छिपे उन आतंकियों के खात्मे की सौगंध खाई है जिन्होंने सोमवार को घात लगाकर आर्मी व्हीकल पर हमला किया, जिसमें हमारे 5 वीरों की शहादत हो गई। इसका आक्रोश पूरी घाटी के साथ साथ देश भर में है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने कठुआ आतंकी हमले का विरोध कर अपना आक्रोश जताया। पाकिस्तान, 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 हमारे फौजी अमर रहे, हमारे फौजी अमर रहे। यह आक्रोश उस आतंकी हमले के खिलाफ है जिसमें सोमवार को कठुआ में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। घायल जवानों को कठुआ के बिलावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देर रात पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया गया। आपको बताते हैं कठुआ टेरर अटैक में आतंकियों की कायराना हरकत की इनसाइड स्टोरी। आतंकियों ने इसके लिए कठुआ जिला हेडक्वार्टर से 125 किलोमीटर दूर के इलाके को चुना और मछेड़ी किंडली मल्हार रोड पर अटैक किया। सेना के जवान बडनोटा में दोपहर 3:30 बजे पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। कच्चे रास्ते पर उनकी रफ्तार धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी तो दूसरी तरफ खाई थी। पहाड़ी पर घात लगाए बैठे आतंकियों ने पहले आर्मी व्हीकल के ऊपर ग्रेनेड फेंका और इसके बाद स्नाइपर गन से फायरिंग की बौछार कर दी। आतंकियों ने लगातार 12 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग की। देखिए, इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये सेना का ट्रक देख रही हैं, इसी पर हमला जो है वो यहाँ पर किया गया है। और ये एक नहीं 2 ट्रक हैं जिन पर एक साथ यहाँ पर आतंकियों ने हमला किया है। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये जो आतंकी थे ये 2 अलग अलग ग्रुप्स में थे जिन्होंने यहाँ पर घात लगाकर हमला किया है। और ये इनका नंबर जो है वो 6 से 7 का यहाँ पर बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, सबसे पहले इसी पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। उसके बाद जंगल से वहां पर फायरिंग जो है वो वहां पर सेना के जवानों पर की गई है। सूत्रों के मुताबिक कठुआ हमला 3 से 4 आतंकियों ने अंजाम दिया जो आधुनिक हथियारों से लैस थे। बताया जाता है कि हाल ही में ये सीमा पार से घुसपैठ कर दाखिल हुए थे। इन्हें एक लोकल गाइड से मदद मिलने की बात भी सामने आ रही है। कठुआ हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ही शाखा है जिसने 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला लेने का दावा किया है। देखने वाली बात यह है कि कोई गाइड है उनके साथ में जो उनको ये सारी जगह दिखा रहा है। ये जो गाइड्स हैं, ये ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं, इनके लिए पुलिस लगी हुई है और पुलिस इसके पीछे कि भाई इनको अनकवर किया जाए, क्योंकि जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा ये गाइड्स का और इसका, कि तब तक ये जो है कार्रवाई चलती रहेगी। 1 महीने के भीतर जिले में ये दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले हीरानगर के सैडा सेहल गांव में 11 जून को आतंकियों ने हमला किया था जिसमें एक सुरक्षाकर्मी शहीद हो गया, जबकि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था। वहीं दूसरे आतंकी का सफाया 12 जून को कर दिया गया था। सवाल है, कठुआ आतंकियों का नया टारगेट क्यों बनता जा रहा है? सबसे बड़ी वजह इस जिले की बनावट है, जहां आतंकियों को छिपने में आसानी होती है। जंगलों से सटे इलाके में हमले के बाद आतंकी गायब हो जाते हैं। कठुआ की जियोग्राफी भी बड़ी वजह है। जिले का एक हिस्सा पाकिस्तान की सीमा से सटता है। एक बड़ी वजह जम्मू की डेमोग्राफी है। यहाँ हिंदू आबादी ज्यादा होना भी बड़ी वजह है। आतंकी यहाँ हमले कर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काकर दंगा करवाना चाहते हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्युनिशन कहां से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है?
वैसे आतंकी हमलों के तेज होने की बड़ी वजह मानसून भी है, जिसमें मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर होता है। फेंसिंग और इंफ्रारेड लाइट्स कमजोर या खराब हो जाती हैं। धारा 370 हटने के बाद शांति, विकास और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले यहां माहौल बिगाड़ने की आतंकियों की साजिश को जल्द ही मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।